अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक हो। आज हम आपके लिए बहुत मज़ेदार, टेस्टी, बिल्कुल आसान रेसिपी शीर खुरमा, वो भी घर में बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। माशाल्लाह खाने में उतना ही मज़ेदार। इंशाल्लाह ये घर में बनाया हुआ शीर खुरमा सबको पसंद आएगा। बहुत आसान रेसिपी, खाने में उतना ही मज़ेदार। अल्लाह पाक आपकी ईद की खुशियों की दुबाला करे खुशियाँ। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। शीर खुरमा हम बाज़ार से नहीं लेकर आए, हम आपको बनाना सिखाएंगे, बल्कि पकाकर नहीं दिखाएंगे, बनाना सिखाएंगे कि घर में शीर खुरमा कैसे बनाया जाता है। कुछ लोग बाज़ार से पैकेट लेकर आ जाते हैं, शीर खुरमा के उबले हुए दूध में डाल देते हैं। वो शीर खुरमा बनाकर तो हम दिखा देते हैं, मगर हम सीखते नहीं उससे। इससे हम बनाना सिखाएंगे आपको। ये हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं 50 ग्राम, हमने लिए हैं बादाम 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम भी हमने खोपरा लिया है। और सवैयाँ ली हैं हमने 500 ग्राम। सबसे पहले हम सवैयों के छोटे छोटे पीस करके इन्हें घी में भून लेंगे। ये ड्राई फ्रूट भी घी में भून लेंगे। ये 2 ड्राई फ्रूट हम दिखाना भूल गए थे। 50 ग्राम हमने लिए हैं किशमिश, 50 ग्राम खजूर। इनके बगैर तो शीर खुरमा अधूरा है। अब हमने ये ले ली हैं। खजूरों को भी हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है, गुठलियाँ निकाल दी हैं हमने। अब हम ये सवैयाँ छोटे छोटे पीस में कर लेंगे। इस तरह से एक एक 1.5 इंच के पीस में कर लेंगे, ताकि इनकी भुनाई हम अच्छी तरह से कर सकें, वरना ये फ्राई नहीं होंगी इस तरह से लंबी लंबी। तो हम इनके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट फ्राई करने के लिए ऑयल ले लेंगे, तकरीबन 1 कप। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम ड्राई फ्रूट भून लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है माशाल्लाह। अब हम भून लेंगे खोपरा, बादाम, अखरोट और पिस्ता। खजूर और किशमिश हम आखिरी में भूनेंगे। खजूर और किशमिश बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाती हैं, इसलिए हम उन्हें आखिरी में लेंगे। ड्राई फ्रूट भूनकर बहुत ज़्यादा जायका बढ़ जाता है इनका माशाल्लाह। क्रिस्पी और करारे हो जाते हैं, ये खुशबू भी आने लगती है हमारे शीर खुरमा में से। ये भून चुके हैं हमारे। अब हम किशमिश और खजूर भून लेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे। ड्राई फ्रूट हमने भून लिए हैं। अब हम इनमें से आधे निकाल कर रख लेंगे, आधों में सवैयाँ भून लेंगे। अब हम सवैयाँ भून लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इनकी भुनाई करेंगे, ताकि सवैयाँ हमारी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं और जले ना। बहुत तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे तो सवैयाँ हमारी जल जाएंगी और शीर खुरमे का जायका भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। हम लो फ्लेम पे इनकी भुनाई करेंगे। माशाल्लाह सवैयाँ हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है इनका। अब हम इन्हें उतार देंगे, एक तरफ रख लेंगे और दूध गर्म कर लेंगे। पतीला हमने ले लिया है। अब हम दूध ले लेंगे। दूध को हम छान लेंगे, मक्खी बाल वगैरह कोई कचरा ना हो इसमें। नॉर्मल दूध है ये, फुल क्रीम। 3 किलो दूध लिया है हमने। दूध हमने 1 किलो और बढ़ा दिया है। ये सख्त सी हो जाती हैं सवैयाँ डलकर शीर खुरमा। हम थोड़ा नरम बनाएंगे, इसलिए हम दूध थोड़ा ज़्यादा लेंगे। 4 किलो दूध कर लिया है हमने। दूध को हमने पकने के लिए रख दिया है माशाल्लाह। अब ये 7-8 हमने इलायची ली है, मोटी मोटी कूट ली है। ये मिक्स कर देंगे। दूध हमारा 4 किलो हो चुका है। ये 4 कप हम चाय वाले चीनी के ले लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। हम नॉर्मल रखेंगे। 4 कप से भी थोड़ा ज़्यादा हो चुकी है हमारी ये चीनी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध में पका लेंगे हम चीनी और इलायची। एक चीज़ हम और लेंगे, शीर खुरमा का बहुत ही मज़ेदार टेस्ट अगर आपने बढ़ाना है तो उसके लिए हम लेंगे ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क के आप जितने भी ले सकते हैं, 4, 5, 6 टेबल स्पून ले लें। हम 4 टेबल स्पून लेंगे। इससे हमारा शीर खुरमा बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और गाढ़ा हो जाएगा। इस तरह से हम डाल देंगे। कुछ लोग कॉर्नफ्लावर वगैरह अरारोट डालते हैं, उससे जायका नहीं बढ़ता। ड्राई मिल्क से बहुत ज़्यादा जायका बढ़ेगा और गाढ़ा भी हो जाएगा हमारा शीर खुरमा। बहुत मज़ेदार जायका आएगा इसमें। इसी तरह से हम मिलाते हुए पका लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेंगे दूध को। दूध हमारा माशाल्लाह दूध हमारा अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम सवैयाँ डाल देंगे। इस तरह से बाज़ार से सामान लेकर हम शीर खुरमा बनाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही सस्ता बनता है और बहुत ज़्यादा मिकदार में बनता है ये शीर खुरमा हमारा। बहुत सारे लोग इसे खा सकते हैं। ईद के दिन तो आपको पता ही है, मेहमान आते जाते रहते हैं। शीर खुरमा हमारा कम ना पड़े, हमने बहुत सारा बनाया है माशाल्लाह। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। छः से 7 मिनट हम इसे पकाएंगे।
शीर खुरमा हमारा माशाल्लाह पक चुका है अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, अगर हम दूध जलाने की कोशिश करेंगे तो ये सख्त हो जाएगा, सख्त अच्छा नहीं लगता, ये नरम सा ही बनता है। माशाल्लाह कितना सारा ड्राई फ्रूट हमारा ये इसमें डाल दिया है हमने, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट माशाल्लाह जायका बढ़ चुका है। हम इसे ऐसा ही उतार लेंगे, 25 से 30 मिनट के लिए हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये उसी तरह सख्त हो जाएगा और सवैयाँ भी फूल कर डबल हो जाएंगी। बस हम अब चूल्हा बंद कर देंगे और उतार लेंगे। शीर खुरमा हमने माशाल्लाह ठंडा होने के लिए रख दिया था, ठंडा हो चुका है ये हल्का सा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया हमने अभी। अब हम निकाल देंगे। शीर खुरमा हमने निकाल लिया है, अब हम ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार टेस्टी हमारा ये ईद स्पेशल में शीर खुरमा बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बिल्कुल आसान रेसिपी, खाने में उतना ही मज़ेदार, बहुत आसान रेसिपी। आज की हमारी शीर खुरमा बनाने की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।